90% से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो बहुत मुश्किल हालतों में जी रही है और ये चलता ही आ रहा है। एंड आई थिंक काफ़ी लोगों ने तो इसको लाइफस्टाइल बना ही लिया है कि अब ऐसी ही लाइफ है और यही है। लेकिन द रियलिटी इज़ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं छोटी छोटी आदतों को चेंज करके। तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट और बहुत सिंपल सिंपल तरीक़ों से हम इन चीज़ों को निपटाते जाएंगे। सबसे पहले ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जो गरीबी है, जो पैसे की जो दिक्कतें हैं, वो पैसों की दिक्कत से ज़्यादा आदतों की वजह से होती हैं। हमारी जो आदतें हैं उन चीज़ों पे अगर हम काम करें तो हम काफ़ी जल्द ही अपने आप को एक अच्छे लाइफस्टाइल पे ला सकते हैं। और वही चीज़ मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। पहला चीज़ ये है कि लर्निंग एटीट्यूड। हम ना घंटे घंटे बस फेसबुक में, ऑनलाइन में बस फ़ोन पे लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी ऊट-पटांग चीज़ें देखते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर फेसबुक में कुछ चल रहा है या फिर आलतू फालतू की जितनी भी मीम्स है, बस वही सब चीज़ें हम देखते रहते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हर दिन सिर्फ फ़ोन पे ऐसे लगे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो एक आदत है ना, ये इस चीज़ से हमको हटना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ यही एक टाइम है, यही एक वो जो घंटा है, कम से कम 1 घंटा, कोई लोग 2 घंटे 3 घंटे भी निपटाते हैं। तो यही जो टाइम है, अगर हम इन चीज़ों को कुछ नया सीखने में लगाएं तो फिर हमारी लाइफ यूँ बदल सकती है। मतलब कि 6 महीने में तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बदल जाएगी। और उन चीज़ों के लिए आपको क्या करना है वही मैं आपको भी बताता हूँ। पहला चीज़ ये है कि आपको अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को आप बहुत टाइम लगेगा सीखने के लिए, ठीक है। और वो चीज़ को आप माइंड में बना के रखो कि इस चीज़ में टाइम लगने वाला है। ये नहीं है कि आपने एक कुछ ऑनलाइन में यूट्यूब में कुछ देख लिया और आपको लग रहा है कि अब आप सीख गए। ऐसा नहीं है। लग जाएंगे, 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हो। तो फाइनेंशियली या फिर अपने पैसों को कैसे, किस तरीके से आपको डाइवर्ट करना है, किस तरीके से आपको सेविंग्स करनी है, वो सारी चीज़ें अगर आप सीखोगे तो आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी बदलाव ला सकते हो। तो उसके लिए पहली चीज़ ये है कि पहली चीज़ से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये माइंड में रख लो कि आपने कुछ पैसे अपनी अर्निंग में से निकाल के अलग करनी है। चाहे वो 100 रुपये हो महीने के, चाहे वो 200 रुपये हो महीने के, चाहे वो 5,000 रुपये हो महीने के, और ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप अलग से पैसे करेंगे उसी पैसों से आप अपने फ्यूचर को बनाएंगे, उसी पैसे से आप अपने आप को लाइफ में बेटर करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी है। तो सबसे पहले आप एक अमाउंट डिसाइड करो कि वो चाहे 100 रुपये हो, चाहे वो 500 रुपये हो, किस तरीके से आप वो हर महीने एक अलग से किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी के लिए, शुरुआत के लिए, मैं आपको सिर्फ बोलूँगा कि आप कोई भी एक SIP पे इन्वेस्ट करो। SIP थोड़ा सा सेफ़ रहता है और काफ़ी चीज़ें हैं, इसके फ़ायदे नुकसान हैं। लेकिन आज के, अगर आप अभी सिर्फ स्टार्ट ही कर रहे हो तो SIP के बारे में आप सोचो। बहुत सारी ऑनलाइन इंटरनेट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो ये आपको महीने का एक हैबिट बनाना है, ठीक है। पहला चीज़ ये है, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे वो 500 रुपये हो, डिपेंड ऑन एनीथिंग। किसी का भी, सबके अलग अलग सैलरी होती है और सबके अलग अलग खर्चे होते हैं महीने के। तो वो खर्चे में से आप 200 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आपको दिक्कत ना हो हर महीने, उस पैसे को अलग करने का प्लान करो, ठीक है। दूसरा, आप डेफिनेटली SIP पे इन्वेस्ट करो। तीसरा पॉइंट ये है कि आप अपने खर्चों को रोज़ चेक करो। चाहे वो एक 20 रुपये की सिगरेट हो गई या फिर 50 रुपये का कुछ नमकीन हो गया, चाहे वो फिर दुकान से जाते जाते पान खरीद लिया, कुछ भी है, चाहे वो आपने कुछ किताबें खरीद ली या फिर कुछ भी, हर एक चीज़ का आप एक एक्सेल शीट बनाओ या फिर आप अपने एक खाते में जहाँ पे भी एंट्री हो सकती है एंट्री करो। एंड आजकल UPI का ज़माना है, आजकल इंटरनेट बैंकिंग का ज़माना है, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, आपके सामने रहती है। उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि उन्हीं चीज़ों में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे आप फालतू चीज़ें खर्च कर रहे हो। तो आप अपने आप को पिछले महीने आपने जितने खर्च किए हैं उसमें से आप अपने आप को एक चैलेंज दो कि अब इसमें से जितने भी खर्चे हैं उसमें से कम 10% आप कम खर्चे करो। चाहे वो आपके ट्रैवलिंग में हो, शायद आप ऊबर ले रहे हो और अब आपको शायद ऊबर में प्रीमियम के बदले आपको शायद ऊबर कमर्शियल जो सस्ता वाला है वो लेना पड़े। चाहे वो आप कुछ चीज़ों में खाने, फास्ट फूड चीज़ें खा रहे हो और उसको कम करना पड़े। कुछ ना कुछ तरीके से यू हैव टू फिगर आउट कि 10% पिछले महीने के खर्चे से अब कम करना है। वो जब आप खर्चे कम करोगे, वही जो सेविंग है वो आप मंथली अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बचा सकते हो, जो आप SIP में डालोगे, राइट।
सो ऐसे करके हमको प्लान करना है, और ये जो गेम है ये हमको महीने दर महीने करते ही जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना किया और उसके बाद आप भूल गए। तो इन्वेस्ट करते रहो, हर महीने इस चीज़ को चलाते रहो, और हर महीने अपने पैसे को सही डायरेक्शन पे लगाते जाओ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप पे इन्वेस्ट करना। अपने आप यानी कि अपने आप के ज्ञान पे, नॉलेज पे इन्वेस्ट करना अपने आप के ज्ञान पे इन्वेस्ट करना, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट करना। क्योंकि कोई भी हो, अगर आपको आपको अपनी सैलरी बढ़ानी हो, अगर आप चाहते हो कि आपको लोग ज़्यादा पे करें, आपको ज़्यादा पैसे दें जिस चीज़ के लिए आप एक्सपर्ट हैं, उसके लिए आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया लर्न करते जाना है, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को और बेटर करते जाना है, किसी भी फील्ड में हो। चाहे आप एक बहुत सिंपल सा काम करते हो या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा काम करते हो। डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स मोस्टली वो 5 साल की पढ़ाई के बाद जब वो एक्चुअल में जब डॉक्टर्स बनते हैं या लॉयर्स हैं, वो तभी भी अपनी पढ़ाइयाँ करते रहते हैं, और तभी उनकी जो सैलरी है ना बढ़ती जाती है एकदम ख़तरनाक तरीके से। सिमिलरली अगर आप एक बहुत सिंपल प्रोफाइल में हो, जैसे कि अगर आप शेफ़ हो या फिर आप ड्राइविंग करते हो, तो उसमें आप और नई चीज़ें सीखो कि किस तरीके से आप अपनी ड्राइविंग की जो प्रोफाइल है उसको कैसे सही कर सकते हो, किस तरीके से आप कार की एफिशिएंसी ठीक कर सकते हो, किस तरीके से आप मैकेनिक्स को समझ सकते हो, गाड़ी की मैकेनिक्स क्या क्या हैं। इन चीज़ों पे आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाओ। किस तरीके से आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो और अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आपके बॉसेस जो हैं वो सब खुश रहें। मैं हर एक लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा कोई लॉयर या फिर कोई प्रोफेशनल हो, लेकिन हर एक चीज़ में नॉलेज बहुत काम आता है। नॉलेज ही है जिस चीज़ की वजह से आप हमेशा लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हो। यही नॉलेज है जिससे आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हो। तभी बोलते हैं कि डिग्री बहुत ज़रूरी होती है, तभी बोलते हैं कि डिग्री के बाद मास्टर्स की बहुत ज़रूरी होती है, या फिर और बहुत सारी जो चीज़ें करते हैं, सर्टिफिकेशन होती है। तो ऑनलाइन आपको बहुत सारी ऐसी सर्विसेज मिल जाएंगी जिसमें आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। किसी कोई स्किल्स होती है जिसमें आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि समझ लो कि ग्राफिक डिज़ाइन आपने सीख लिया है, तो ग्राफिक डिज़ाइन आप अपने काम से प्रूव कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो से प्रूव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम और अपने पैसे। तो जहाँ से आप जो सेव कर रहे हो उसमें से आप ऑनलाइन आजकल कोई भी बहुत अच्छे रिलायबल लर्निंग पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे थोड़ा फीस होगा, लेकिन वो पैसे जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपके खर्चे नहीं है। सो इन्वेस्ट ऑन योर नॉलेज। सेकेंड इज़ इन्वेस्ट ऑन योर हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, आप पॉजिटिव माइंड पे रहोगे। एक बीमारी हो गई तो आपके सारे प्रायोरिटीज़, लाइफ के जितने भी शौक हैं सब साइड हो जाएंगे। एक बीमारी होगी और आप सब कुछ मीनिंगलेस लगेगा। इसीलिए हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको हमेशा अपने बेस्ट रहना है, आप चाहते हो कि सब आपको वैल्यू करें, तो आप अच्छे हेल्थ पे रहोगे, आप खुश रहोगे। आप खुश रहोगे, अच्छी वाइब्स दोगे, अच्छी वाइब्स दोगे तो फिर सब आपके साथ काम करना चाहेंगे, राइट। तो अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। गो टू द जिम, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, गो टू द जिम। जिम ज्वाइन करो, और कुछ ना कुछ हो तो एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन तो वर्कआउट ज़रूर करो, ठीक है। हेल्थ अगर आपका सही रहेगा तो आपको डॉक्टर की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। हेल्थ अगर आपका अच्छा होगा तो आपको जो उम्र भर की जो कमाई है वो वेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि एक इमरजेंसी हो गई तो आपकी जितनी जो मेहनत की कमाई है वो सारी एक ही बारी में निपटने वाला है। सो हेल्थ इज़ वेल्थ एंड इट गोज़ ट्रू फॉर एवरीथिंग। अपने हेल्थ पे, अपनी फैमिली के हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छे प्रैक्टिसेस करो। बहुत सारी एरियाज़ है जहाँ पे हम आलतू फालतू चीज़ों में खर्चे करते हैं, जैसे कि गेट टुगेदर करना, लोगों को बुलाना, कभी कभी ठीक है, लेकिन बहुत जो रेगुलरली करते हैं ना, उनके लिए मेरा एडवाइस है कि भैया थोड़ा सा स्लो डाउन करो। इतनी ज़रूरत नहीं है कि सब लोगों को हमेशा प्लीज़ करते रहो, सब लोगों को हमेशा खुश करते रहो कि वाह हमारी क्या ठाट बाट है। ये शो ऑफ जो होती है ना, इनकी वजह से काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को कम करो। अपनी जो गेट टुगेदर है उसको थोड़ा सा कम करो, ठीक है। अपनी जो फास्ट फूड ख़रीदना हो गया, दारू वारू, जितनी जी आलतू फालतू की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बंद करो या कुछ, ये आपका चॉइस है, लेकिन यही जो आपके खर्चे हैं ना, आपके बहुत सारी खर्चों को ये आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप इन आदतों को आप सही करोगे तो स्टार्ट लिमिटिंग ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा कम करते जाओ, और वो जो पैसे बचते हैं उससे आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो। जैसे कि अपने पैसों पे इन्वेस्ट करो, अपने आप पे इन्वेस्ट करो फॉर नॉलेज,
और अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। एक जिम मेंबरशिप होगा, शायद वो कुछ भी हो सकता है, महीने का 500 रुपये का भी हो सकता है जिम, और फिर वो साल के 20,000 रुपये का भी हो सकता है जिम, वो साल के 40,000 का भी हो सकता है वो जिम। उसके साथ साथ और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि फ़िटनेस न्यूट्रिशन वगैरह पे स्पेंड करोगे, या फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो खर्चे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप किन चीज़ों पे सही खर्च कर रहे हो। आप अपने हेल्थ पे खर्च कर रहे हो, या फिर आप अपने लाइफ को शो ऑफ पे खर्च कर रहे हो। शो ऑफ जो है ना, वो सबसे बड़ा लाइफ का दलदल है। तो शो ऑफ से हट जाओ। लोग क्या सोच रहे हैं उनको सोचने दो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो 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 सक्सेसफुल जो लोग हैं ना, वो आपको समझेंगे कि हाँ, अगर आप सोशलाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हो, या फिर आप दावतें ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ अक्लमंदी वाली चीज़ें कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं बोलना सीखो, ना बोलना सीखो, लोगों को मना करना सीखो। काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ हेल्प मांगता है, कोई फेवर मांगता है, कोई बोलता है आज मेरे साथ कहीं चल लो, या फिर कुछ कर दो, कुछ मदद कर दो, और हम कभी मना नहीं कर पाते हैं, राइट। सो ये जो मना नहीं करेंगे ना, तो हम उन चीज़ों में फंसते जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो डेफिनेटली आपको जानना है कि वो ज़रूरी करना है, लेकिन पंगा ये होता है कि अगर हम हर चीज़ पे मना ना करें ना, तो हम अपनी जो लाइफ की जो प्रायोरिटी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो हम मिस कर जाते हैं। समझ लो कि फॉर एग्जांपल आपके एक फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे ना कुछ जीन्स खरीदनी है, मेरे साथ चल लो, ज़रा दुकान पे चल लो, और आप हाँ बोल दोगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना है। समझ लो कि आपको अपने फैमिली में से किसी को डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन आप अपने फ्रेंड को जीन्स खरीदने के लिए आप अपनी टाइम वेस्ट करोगे, और अपने जो फैमिली मेम्बर है जिसको डॉक्टर के पास ले जाना है, वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जीन्स के चक्कर में आप दिन के 4 घंटे वेस्ट कर दोगे। अपना टाइम तो वेस्ट किया ही, वहाँ जाके कुछ खर्चे करोगे, खाओगे पियोगे, कुछ ना कुछ तो स्पेंड करोगे, राइट। तो आपके पैसे भी गए, आपके टाइम भी गए। तो इससे क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी करके ना आप में बहुत सारी वेस्टेज, टाइम की वेस्टेज शुरू हो जाएगी। आपका टाइम बहुत कीमती है, और उन जो अपना टाइम है ना, वो अपने पे, अपने फैमिली पे ही इन्वेस्ट करो। आपकी प्रायोरिटीज़ जो है वो आपके फैमिली की तरफ होना चाहिए। तो तभी अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो 2-4 लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन वो शायद आपके भलाई के लिए ही है। शायद क्या, वो एक्चुअली आपके भलाई के लिए। बिकॉज़ अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो वो समझ जाएंगे कि अगर आप ना भी बोलो तो समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, कुछ काम होगा ज़रूर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर अच्छा इंसान नहीं है और वो बुरा मान के बैठा है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप ना ही बोलो और ना ही करो। सो लर्न टू से नो। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको लग रहा है कि रिलेटेबल है, कुछ चीज़ें आपके साथ मेक सेंस कर रही हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, बिकॉज़ ये कमेंट्स जो है ना, वही मुझे सबसे ज़्यादा जान में जान डाल के रखता है। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी शेयर करना है, प्लीज़। और आप अगर कुछ आपके थॉट्स हैं कि इस वीडियो में कुछ कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगा, कुछ खास लगा, जिस चीज़ पे आप कुछ कर सकते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट। एंड उसके साथ आई विल आस्क यू टू वॉच दिस वीडियो। ये आपके काम आने वाला है, बहुत ज़रूरी। सो दैट, ऑल द बेस्ट, डू वेल इन लाइफ।